हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का नया चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब जो हम डिफरेंशिएशन सीख कर आए हैं चैप्टर नंबर 5 में, उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। वैसे तो आपका डेरिवेटिव बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो चेंज कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हम इसमें चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक आपका y है और एक आपका x है। तो चेंज किस में हम ला रहे हैं, y में, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको ये जो पूरा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको कोई एक क्वांटिटी दे रखी होगी और आपको उसमें चेंज करके बताना है किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। मेनली आप कहाँ फोकस करेंगे, अगर आपको कोई सम दे रखा है और उसमें जो आपको यूनिट्स गिवन होंगी आप उस पर फोकस करें तो क्लियर हो जाएगा कि आपको किस क्वांटिटी में चेंज लाना है और किस के रिस्पेक्ट में लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 6.1। इसमें मेनली क्या यूज़ करने वाले हैं आप, एरिया ऑफ सर्कल, पैरामीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज। तो जो बेसिक्स है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले आप इसको भी आप स्क्रीन से नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूलाज को, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सम में आपको दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको यह है कि चेंज किस में निकालना है, एरिया में लाना है, और किसके रिस्पेक्ट में लाना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में लेकर आना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, लेट रेडियस ऑफ सर्कल जो ऑलरेडी आपको दे रखी है आर यूनिट। ठीक है, तो दैट्स वाई एरिया क्या होगा आपका सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको लाना है द चेंज इन एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में लाना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस आपने क्या लिया हुआ है, आर लिया हुआ है। तो इसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो अब आपके पास में हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, अगर हम एरिया को ए से रिप्रेजेंट करें और आपको इसको आर के रिस्पेक्ट में इसका चेंज लाना है तो आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो हो गया सोल्यूशन। तो आपने सोल्यूशन लिखा इसका, दैट इज इफ एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, दैट्स वाई द चेंज इन एरिया डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि आपने पाई एज इट इज रहा, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r हो जाएगा, और r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी आर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका मेन रिजल्ट आ गया। और यहाँ पर आप यहाँ पर रेडियस के टर्म्स में लिख रहे हैं और रेडियस आपको यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप यहाँ लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्यों आपने यूनिट ली है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम रेडियस को सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आप एरिया में चेंज कर रहे हो तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, द चेंज इन एरिया व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, जो आपका चेंज आया है इसमें आप 3 पुट कर दीजिए, तो 2 पाई इंटू 3, देन योर आंसर बिकम्स 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, चेंज निकालना है एरिया में ही, बट रेडियस कितनी होगी आपकी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो जब आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो एरिया में चेंज कितना हो गया, आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इट इज़ 2 पाई इंटू 4 and it's equal to 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमें चेंज दे रखा है वॉल्यूम में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज द यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम एंड पर सेकेंड मीन्स फॉर टाइम। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब आपकी साइड 12 सेंटीमीटर हो तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, ये आपको ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नोट कर लिया कि लेट द एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, मीन्स आपने यहाँ पर क्यूब की जो एज है उसको हमने x ले लिया। तो आपका जो वॉल्यूम होगा, अब हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो आपको गिवन कंडीशंस है, इट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम with respect to time and it's equal to 8 centimeter cube per second and we have to find क्या निकालना है, the change in surface area with respect to time। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि आपने B लिखा है for volume and S for the surface area। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन करना। यहाँ पर एक और चीज़ में दे रखी है कि आपको ये चेंज तभी निकालना है जब उसकी जो साइड होगी या एज होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपने लिखा कि सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या है। तो वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम को कहीं ना कहीं पे यूज़ करना है, लेकिन सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ साइड। तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। दैट्स वाई द चेंज इन वॉल्यूम डी बी अपॉन डी टी कितना हो गया आपका, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये डी एक्स अपॉन डी टी क्यों आया है, बिकॉज वी आर चेंजिंग द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका जो x है, x वेरिएबल, उसको भी हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। दैट्स वाई आपकी वैल्यू कितना हुआ, पहले हम इसमें एक्सपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद में बेस को करेंगे, तो कितना आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी ऑल्सो। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को यूज़ कर लीजिए। तो आपने जैसे इसमें यहाँ 8 को यूज़ किया, मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम कितना था, 8, और ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो आपने यहाँ से एक रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया, दैट इज़ द चेंज इन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब साइड किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। एंड किसके रिस्पेक्ट में हमने किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपकी ये जो साइड में चेंज है वो कितना है, 8 अपॉन 3x स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो रिजल्ट इनकम्प्लीट हुआ, अभी तो हमें ये लाना कितना है, सरफेस एरिया में चेंज लाना है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 6x स्क्वायर, क्योंकि आपने साइड कितना लिखा है, x लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप जब लिखेंगे दैट इज s कितना हो गया, 6x स्क्वायर। अब आपको चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ डी एस अपॉन डी टी बिकम्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई डी एक्स अपॉन डी टी ऑल्सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखिए जो डी एक्स अपॉन डी टी आपने लिया था वो आपका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। आपने जैसे यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी को यूज़ किया, आपका आंसर हो गया, ये तो आपका हो गया 12x, यहाँ वैल्यू यूज़ की 8 अपॉन 3x स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल हुआ, रिमेनिंग बचा 32 अपॉन x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि सरफेस एरिया है, दैट्स वाई यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गई। अब इतना भी आंसर नहीं है, क्या लाना है कि आपको डी एस अपॉन डी टी लाना है व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर हुआ दैट इज डी एस अपॉन डी टी
when x is equal to 12 centimeter, then your answer become 32 upon 12. अब आप ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं बाय द नंबर 4, 4 3 12 एंड 4 8 32. तो फाइनल आंसर कितना आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसका मतलब ये है कि जो सरफेस एरिया है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. आपको यहाँ पे गिवन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब जो आपका सर्कल का रेडियस है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम. फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस में आपको चेंज दे रखा है और एरिया में चेंज आपको ऑब्टेन करना है. कब करना है? जब आपकी रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप फटाफट से नोट डाउन करते हैं. तो यहाँ पर आपको गिवन है, पहले हम रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं कि एक्चुअल में हम रेडियस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेंटीमीटर. ठीक है, दैट्स वाई आपको चेंज दे रखा है रेडियस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये आपको गिवन है पहले से ही. dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एरिया मीन्स dA/dt. और कब लाना है? व्हेन द रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है. तो ये सिंपल सी बात है कि अगर एरिया में चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन. सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है. इट मीन्स आपका ए कितना है? पाई आर स्क्वायर है. डन. अब आपको करना क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज दिखाना है. तो भाई सिंपल सी बात है, एरिया को टी मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें. तो दैट्स वाई dA/dt इज इक्वल पाई एज इट इज, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2r और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr/dt. r जो बेस है उसका भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको. तो ये वैल्यू आ गई. अब क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें dr/dt की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर हो गया दैट इज dA/dt इज इक्वल 2 पाई r इंटू 3. तो फाइनली कितना हो गया? 6 पाई r. और चेंज किस में कर रहे हैं? एरिया में चेंज कर रहे हैं और रेडियस क्या है? सेंटीमीटर में है. तो ये कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि हम चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. अब आपको इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसमें रेडियस 10 पुट कर दीजिए. तो dA/dt एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल 6 पाई r आया आपका रिजल्ट. आप क्या करेंगे? r की वैल्यू पुट कर दें. तो ये हो गया 6 पाई इंटू 10 एंड इट्स इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया कि आपका चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है. जब आपकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी तो उस टाइम पर आपके एरिया में कितना चेंज आ जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है. इट मीन्स एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है. अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि एरिया या वॉल्यूम या साइड क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है. बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो एरिया इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में. ठीक है, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो, आप चाहो तो यहाँ पर पाई की वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हो. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. 4 में आपको बोला गया है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब जो क्यूब है उसकी जो साइड है, उसकी जो एज है वो आपकी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग.
तो अब आपकी जब उसकी साइड 10 सेंटीमीटर हो तो उसमें क्या चेंज आएगा ये आपको ऑब्टेन करके बताना है, ठीक है। तो पहले हम साइड ही कंसीडर कर लेते हैं कि हम साइड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ नोट डाउन किया, लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसमें चेंज दे रखा है एच में, मीन्स dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो पहला आपने लिखा कि फाइंड करना है आपको द चेंज इन एरिया, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑब्टेन करके बताना है द चेंज इन वॉल्यूम, नॉट इन एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम में आपको चेंज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट लाना है वो हमें देखते हैं। तो dv/dt निकालना है बिकॉज वी आर टेकिंग v एज वॉल्यूम, और कब लाना है, व्हेन द साइड इज x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे क्यूब का। तो कितना हुआ वॉल्यूम वो लिख लीजिए। तो आपने लिखा सिंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ साइड। तो साइड कितना लिया है आपने, x लिया है, तो आपने यहाँ पे कितना लिखा, x क्यूब। अब b से हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपका x क्यूब है। अब हमें क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट dv/dt इज इक्वल, तो x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x², ठीक है। पहले एक्सपोनेंट का हो गया डिफ्रेंशिएशन, फिर बेस x को करेंगे तो कितना होगा dx/dt। तो लीजिए dx/dt इसीलिए आपको दे रखा था कि आप उसको यहाँ पर यूज़ कर पाएँ, तो फटाफट से यूज़ कर लो। तो ये हो गया dv/dt इज इक्वल 3x² एंड dx/dt इज 3, देन योर आंसर बिकम 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यूनिट कितनी हुई, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वी आर टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डन। बट अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज आपको चेंज लाना है वॉल्यूम में जब आपकी साइड या एच कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे द चेंज इन वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन योर आंसर बिकम, ये कितना था 9x², आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो 9 इंटू द स्क्वायर ऑफ 10, सो योर आंसर बिकम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो आपका 1 सेकेंड में वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कितना हुआ, 900 सेंटीमीटर क्यूब। साइड सिर्फ 3 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में चेंज होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। कब होगा, जब आपके क्यूब की साइड कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। 5 में आपको दे रखा है a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 5 centimeter per second। पहले समझ लीजिए एक्चुअल में क्या है। देखिए आपका बिल्कुल क्वाइट लेक है, मतलब बिल्कुल एक पानी है, कहीं पे भी बिल्कुल शांत है। अगर हम उसमें कोई भी स्टोन को या पत्थर को ड्रॉप करें या कुछ भी चीज़ उसमें डालें तो आपने देखा होगा कि सर्कल फॉर्म में वाटर जो होता है, पानी होता है, वो मिडल से या पॉइंट से बाहर की तरफ एक्सटेंड होता चला जाता है सर्कल्स फॉर्म में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सर्कल पहले छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, तो रेडियस में चेंज हो रहा है। यही आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका जो सर्कल है उसके वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। यहाँ पर बोला गया है कि जो सर्कल में जो चेंज आ रहा है, तो चेंज क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उसकी रेडियस चेंज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो चेंज दे रखा है एक्चुअल में द चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको चेंज किस में लिखाना है, आपको बताना है कि उसके एरिया में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आपकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया क्वेश्चन नंबर 5, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी r सेंटीमीटर, डन। क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही दे रखी है। तो अब हमें स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना।
तो आपने यहाँ पर लिखा, पहले तो गिवन कंडीशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि सर्कल कितना स्पीड से चेंज हो रहा है, मीन्स उसके रेडियस में क्या चेंज आ रहा है, वो है आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइंड आउट करके बताना है द चेंज इन एरिया, मीन्स dA/dt when r is equal to 8 सेंटीमीटर। जब सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, ये आपको ऑब्टेन करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या आएगा आपका एरिया में चेंज। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। दैट्स वाई dA/dt कितना हुआ, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पाई एज इट इज, आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर को तो 2r, फिर आर का डेरिवेटिव कितना हो गया dr/dt। यहाँ पर फटाफट से आप क्या करेंगे, ये वैल्यू को यूज करेंगे। तो dA/dt इज इक्वल टू पाई आर, ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन। ये वैल्यू आपकी दे रखी है 5, तो आपका रिजल्ट आ गया 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 10 पाई आर है। लेकिन हमें चेंज कब लाना है, जब रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर हो। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए रेडियस की। तो फाइनली जो आंसर हुआ, दैट्स वाई द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ वैल्यू को अप्लाई किया, r इज इक्वल टू 8, सो योर आंसर बिकम्स 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो एरिया में चेंज कितना आ रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो चलिए आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 तो बहुत सिंपल सा ही दे रखा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स रेडियस में आपको चेंज दे रखा है, रेडियस इंक्रीज हो रही है। आपको बताना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, सरकमफेरेंस यूज़ करना है, क्योंकि हमें चेंज किस में लाना है, सरकमफेरेंस में। तो आइए देखते हैं कि आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने पहले ले लिया कि आप रेडियस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ताकि आपको यूनिट्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपने लिखा लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी r सेंटीमीटर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसमें चेंज भी दे रखा है। क्या दे रखा है, दैट इज dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस में चेंज ऑलरेडी गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, द चेंज इन सरकमफेरेंस। तो देखते हैं कि हम इसमें कैसे निकालेंगे। तो सपोज कर लिया कि C का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस है। हम यहाँ पर इसे सरकमफेरेंस को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि dC/dt आपकी वैल्यू कितना होगा, ये आपको ऑब्टेन करके दिखाना है। यहाँ पर रेडियस की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है कि रेडियस पर्टिकुलर होगा तो आपको चेंज लाना है, नॉर्मल सा चेंज दिखाना है कि आपका अगर रेडियस में चेंज टाइम के अकॉर्डिंग 0.7 सेंटीमीटर है तो उस टाइम पर सरकमफेरेंस कितना इंक्रीज होगा, क्या चेंज होगा, वो ऑब्टेन करना है। तो फटाफट से हम यहाँ यूज़ करते हैं द फॉर्मूला फॉर द सरकमफेरेंस। तो C इज इक्वल टू होता है सर्कल के लिए 2 पाई r। वैसे तो आप इसको डायमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ चेंज रेडियस के अकॉर्डिंग दे रखा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t we get dC/dt is equal 2 pi into dr/dt। अब क्या करना है, इसमें r तो है ही नहीं तो इसीलिए वैल्यू नहीं दे रखी है। आपको dr/dt गिवन है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो जैसे आप यहाँ वैल्यू यूज़ करेंगे तो चेंज इन सरकमफेरेंस आया, दैट इज़ 2 पाई इंटू 0.7, तो आंसर हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफेरेंस क्या होती है, लेंथ होती है सर्कल की, और लेंथ को हम यहाँ पे किस में मेजर कर रहेंगे, सेंटीमीटर में, जो आपकी रेडियस की यूनिट है।
तो दैट्स वाई जो आपका सरकमफेरेंस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मीन्स अब नया फिगर यूज हुआ है, रेक्टेंगल यूज हुआ है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो फोकस करिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब जब हम यहाँ पे चेंज दिखाएंगे लेंथ में तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, माइनस साइन का साइन यूज करने वाले हैं। मीन्स अभी तक सभी में इंक्रीजिंग आ रहा था तो आपको कोई साइन की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई आप उसके लिए नेगेटिव साइन को यूज़ करेंगे। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। यहाँ पे x एंड y ऑलरेडी दे रखा है, लेंथ एंड विड्थ, तो हमें यहाँ पे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 x क्या बता रहा है, लेंथ को, ठीक है, एंड y फॉर विड्थ, और कौन सा फिगर है आपका, रेक्टेंगल। तो आपको जो गिवन है वो कंडीशंस हैं, दैट इज द dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ में चेंज इन y दे रखा है, दैट इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। डन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है when x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर, मतलब जब x 8 हो और y 6 हो तो उस टाइम पर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है द पैरीमीटर के लिए एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है पैरीमीटर में चेंज मीन dp अपॉन dt when x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड इन सेकेंड पार्ट बी वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एरिया dA अपॉन dt when x is equal to 8 and y is equal to 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको ऑब्टेन करके लानी है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको जिसमें चेंज बोला गया है आपको उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सिंस पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है आपका, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंथ को x एंड y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई आपका जो पैरीमीटर p है इट बिकम्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एज x एंड द विड्थ एज y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेंज लाना है, तो आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो दैट्स वाई dp अपॉन dt बिकम्स 2। अब आप दोनों वेरिएबल से x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन हुआ dx अपॉन dt एंड y का हो गया dy अपॉन dt। जैसे आप चेन रूल करते हो ना, वैसे ही आपने सभी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, आपको चेंज लाना है पैरीमीटर में, बट जब x की वैल्यू 8 हो और y की वैल्यू 6 हो, वैल्यू अप्लाई कर दें। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो गया आपका dp अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर x और y तो है ही नहीं, तो x और y की भी ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली क्या किया, ये तो 2 रहा आपका, dx अपॉन dt कितना है आपका -5 और dy अपॉन dt कितना है 4, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये तो हो गया -5 एंड +4 एंड y वी आर नॉट यूजिंग x एंड y एज 8 एंड 6 बिकॉज यहाँ पर 8 और 6 तभी यूज़ होता है जब यहाँ पर x एंड y रिमेनिंग होते हैं, बट यहाँ पर x एंड y नहीं है तो ये वैल्यूज़ आपको यूज़ नहीं करनी पड़ी। तो फाइनल जो आंसर हुआ ये कितना हो गया, -1, 2 में मल्टीप्लाई हुआ और आपका आंसर आ गया -2। पैरीमीटर में चेंज कर रहे हो, पैरीमीटर क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और वो किस में मेजरमेंट होता है, जिसमें आपकी यूनिट लेंथ या विड्थ मेजर होती है। तो यहाँ पर आपने यूनिट यूज़ किया दैट -2 सेंटीमीटर पर मिनट।
अब देखो ये आंसर किस में आया, माइनस में आया, तो माइनस में आया पैरामीटर, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, भाई माइनस साइन है, प्लस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पैरामीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए दैट इज द पैरामीटर of circle of rectangle is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि आपका जो पैरामीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डन। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, द चेंज इन एरिया ऑब्टेन करना है। तो फटाफट से लिखते हैं द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ आपका L इंटू बी, ठीक है। इट मीन्स A इज इक्वल टू लेंथ कितना है x, विड्थ कितना है y, आपने इसमें अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपकी वैल्यू आ गई dA अपॉन dt। अब यहाँ पर देखो ये आपका x एंड y दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। दे आर टू फंक्शंस गिवन एज मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करने वाले हैं फॉर द डिफ्रेंशिएशन। तो पहले आपने x एज इट इज़, हमने y को डिफ्रेंशिएट किया dy अपॉन dt, फिर y एज इट इज़ लिखा रहने दिया जैसा है वैसे ही। अब x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना जाएगा, dx अपॉन dt। तो अब हम क्या करते हैं कि फटाफट से इसमें हम डिफ्रेंशिएशन तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करें, पहले हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। तो जब आपने यहाँ पर यूज़ किया तो dA अपॉन dt कितना हो गया, x इंटू 4 प्लस वाई इंटू -5, ये वैल्यूज थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dA अपॉन dt निकालना है फॉर x इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू लिखेंगे तो dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू 4 -5 इंटू वाई की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप यहाँ इसके आगे देखेंगे तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट ये कितना हो गया आपका, दैट इज dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 जा 32 एंड 6 5 जा 30। सॉल्व करने पर आपका आ रहा है ओनली 2। और एरिया की यूनिट कितनी है, अब यूनिट लगा देते हैं तो एरिया क्या होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो जो एरिया में चेंज आया है वो कैसे है, आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दे रखी थी हमने कैलकुलेट किया, बट यहाँ पर ये नहीं बोला गया था कि पैरामीटर डिक्रीज होगा, हमें नहीं मालूम था। बट बिकॉज आंसर हमारा नेगेटिव आया तो उससे हम इस कंक्लूजन पर आ गए कि आपका जो पैरामीटर है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो हमने एरिया निकाला उसका आंसर कैसा आ रहा है, तब पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर एरिया क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से साइन पर फोकस करिएगा कि आप उसके थ्रू बता सकते हो कि आपका कौन सा रिजल्ट इंक्रीजिंग होगा और कौन सा डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो यहाँ यूनिट क्या दे रखी है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, और किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप कोई बैलून ले लीजिए, उसमें हवा भरना स्टार्ट करिए, पंप करिए, है ना।
तो क्या होता है, वॉल्यूम जो उसका होगा वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो आपका बैलून है वो आपका धीरे 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 से स्फेरिकल शेप में चेंज होता जाएगा और उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें जो एयर प्रेजेंट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो नॉर्मली आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम जो बैलून ले रहे हैं उसमें हम क्या पंप कर रहे हैं, गैस को। गैस कोई भी हो सकती है। आपको यहाँ दे रखा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर चेंज किस में निकालना है, रेडियस में चेंज निकालना है। कब निकालना है, जब रेडियस आपकी ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर होगी। मतलब रेडियस में चेंज कब होगा, कितना होगा, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आप सॉल्व करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप फिगर समझ लीजिए, जो बैलून है वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हम यूज़ करने वाले हैं वो किसके लिए यूज़ करेंगे, स्फीयर के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा लेट रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर स्फेरिकल बलून बी 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है द चेंज इन वॉल्यूम मीन्स dB अपॉन dt विच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी जो चेंज था वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा था। तो देखा आपने, अब तक क्वेश्चंस कर रहे हैं सब में जो यूनिट है वो मेन रोल प्ले कर रही है। यूनिट के थ्रू पता चल जाता है कि किस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है द चेंज इन रेडियस dr अपॉन dt व्हेन द रेडियस r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। डन। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपको जो dB अपॉन dt दे रखा है हमें उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, मीन्स वॉल्यूम यूज़ करना है। क्यों यूज़ करेंगे, रेडियस का थोड़ा ना कोई फॉर्मूला हो रहा है, तो कैसे रेडियस तक पहुँचेंगे, वॉल्यूम के थ्रू। तो पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं द फॉर्मूला फॉर द बैलून का, जो भी आपका वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पर पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो आपका आंसर में आया सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये जो बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं ये आपको पहले से मालूम होने चाहिए, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं होगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपना सारा बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं उसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, इसको हमने b से रिप्रेजेंट किया। अब क्या करना है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें ताकि हम dB अपॉन dt को यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to time t we get dB upon dt is equal, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, r है और r को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज़, r क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया 3r स्क्वायर और फिर r को करेंगे तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt। अब हम क्या करें, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं किसकी, dB अपॉन dt की। जैसे हम dB अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे हम पहुंच जाएंगे dr अपॉन dt तक। क्यों, क्योंकि हमें dr अपॉन dt की वैल्यू तो गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू तो ऑब्टेन करनी है। तो फटाफट से पुट कर देते हैं यहाँ पर द वैल्यू ऑफ dB अपॉन dt। कितना गिवन है, 900। तो ये आंसर हो गया 900 इज इक्वल, देखिए ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो गया, कितना रिमेनिंग रहा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। ठीक है, अब dr अपॉन dt को ऑब्टेन करेंगे तो आप इन्हें ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड कितना क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 900 सेंटीमीटर आपका दे रखा है क्यूब में, तो आपका जो चेंज किस में आ रहा है, रेडियस में, तो कितना हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड आपने यूनिट यूज़ की। अब थोड़ा सा चेंज और करना बाकी है। क्या चेंज रह गया, आपको निकालना तो सेम यही रिजल्ट है, लेकिन कब, जब रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर हो। तो फटाफट से यूज़ करते हैं द रेडियस एज 15 सेंटीमीटर।
तो दैट्स वाई द चेंज इन रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई किया 900, इट इज़ 4 पाई इंटू इज द स्क्वायर ऑफ 15, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट लिखोगे तो 900 अपॉन 4 पाई, ये स्क्वायर हो गया आपका 225। इसको कट कर दें तो ये आप इसको कट कर सकते हो 15 से ही, तो 15 15 जा, ये हो गया 15 4 जा 60 और 4 से 4 कैंसिल, मीन्स सिंपल 1 पाई आपका रिमेनिंग रह गया। तो आपका जो चेंज आया है रेडियस में डी आर अपॉन डी टी एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रेडियस है, जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी तो रेडियस में चेंज कितना होगा पर सेकेंड में 1 पाई सेंटीमीटर, और वो भी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव, मीन्स इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आइए देखते हैं कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 में बोला गया है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस का मतलब रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। और फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि आपको सिंपल सी बात बोली गई है कि चेंज लाना है वॉल्यूम में, रेडियस आपकी चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, और आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेडियस जब हो तो उस टाइम पर वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, ये बोला गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल रेडियस बोली गई है। इसका मतलब ये है कि जो चेंज है वो हमें किसके अकॉर्डिंग लाना है, रेडियस के अकॉर्डिंग लाना है, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है और रेडियस चेंज होने पर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो फाइनली जो हमें ऑब्टेन करना है वो आपको चेंज लाना है द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जिस तरह से रेडियस चेंज हो उस तरह से वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ये आपको ऑब्टेन करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम नोट डाउन करते हैं कि आपको गिवन क्या है। तो आपने लिख लिया लेट रेडियस ऑफ बलून बी आर सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है, दैट्स वाई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और कब निकालना है, जब रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर हो। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि हम डी बी अपॉन डी आर क्यों निकालने वाले हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी है रेडियस में, सिर्फ ये बोला गया है बैलून की रेडियस कैसी है, वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस का मतलब वैरी करती है, चेंज होती है, किसके रिस्पेक्ट में होती है, टाइम पीरियड या उसमें क्या चेंज है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम चेंज निकालेंगे वॉल्यूम में वो किसके रिस्पेक्ट में निकालने वाले हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे बल्कि रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको वॉल्यूम में चेंज लाना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो फटाफट से हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो आपने लिखा सिंस द वॉल्यूम ऑफ बलून, और बलून कैसा है, स्फेरिकल है, क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। डन। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हुआ, दैट्स वाई आप इसे r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r वी गेट db अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई, r क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3r स्क्वायर, फिर r को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा 1। डन। तो ये 3 से 3 कैंसिल, द चेंज इन वॉल्यूम आया dB अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब कब लाना है चेंज, जब रेडियस आपकी 10 हो, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो दैट्स वाई द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया आंसर 4 पाई एंड r स्क्वायर मीन द स्क्वायर ऑफ 10, तो आपका आंसर आ गया 400 पाई। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए वॉल्यूम किस में होगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस किस में है, सेंटीमीटर। तो
तो फटाफट से आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं कि आपका वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में हुआ, रेडियस, तो पर सेंटीमीटर, तो ऊपर वॉल्यूम की यूनिट और नीचे रेडियस की यूनिट। तो आपकी आंसर में चेंज आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, अ बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है कि आपकी कोई भी लैडर है जो एक दीवार से उसको लगा के रखा हुआ है और उसको क्या कर रहे हो आप, पुल कर रहे हो, कहाँ, ग्राउंड की तरफ, मतलब उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहे हो, ग्राउंड नीचे बॉटम की तरफ। तो जब हम बॉटम की तरफ लेकर आएंगे तो हाइट जो होगी वो आपकी नीचे आती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आपको यहाँ पर यही बताना है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब ये है कि जब आपका जो बेस है वो बॉटम है उसका वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, तो उसकी हाइट कितना डिक्रीज होगी, क्या चेंज आएगा हाइट में, यह आपको ऑब्टेन करना है। तो पहले हम कंडीशंस देखते हैं कि एक्चुअल में हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पर लैडर की आपको लेंथ दे रखी है जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सपोज कर लिया केस फर्स्ट ये था आपका, यहाँ पर ये आपकी वॉल है, ठीक है, और ये आपकी लैडर है, और ये कितना दे रखा है 5 मीटर। सपोज कर लिया कि इसका जो बॉटम है वो यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखी है वो मैंने ले ली x यूनिट में, मीन्स x मीटर, और जो हाइट है वो मैंने ले लिया y मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यही कंसीडर किया हुआ है, तो यही लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ वॉल बी y यूनिट मीन्स y मीटर, एंड जो बेस है मीन्स लेंथ ऑफ बेस, ठीक है, ये कितना दे रखा है आपका x मीटर दे रखा है। अब यहाँ पर कोई भी मैं फंक्शन नहीं दे रखा है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज लाना है, और वो भी डिक्रीज बताना है। कब लाना है, जब यहाँ पे dx/dt दे रखा है, एंड इसके साथ में आप गिवन लिख लीजिए कि आपको चेंज रखा है इस बेस में dx/dt अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड इट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डन। क्या फाइंड आउट करना है आपको, चेंज लाना है, द चेंज इन हाइट, मीन्स आपको फाइंड करना है dy/dt व्हेन द बेस इज x इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये आपकी बॉल है, ये सपोज A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये आपका C पॉइंट है। अब लैडर पहले यहाँ थी, अब आप इसको पुल कर रहे हो तो धीरे 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 ये क्या हो रहा है, ये नीचे आता जा रहा है। सपोज कर लिया A पॉइंट यहाँ तक आ गया, तो लैडर यहाँ पर इस तरह से आगे पहुँच जाएगी। ऐसे ही होगा ना, जैसे अगर इस तरह से लैडर है तो आप इसको पुल करोगे तो क्या होगा, आप नीचे नीचे पुल करते लाएंगे तो ये आपका जो लेंथ तो उतनी रहेगी 5 मीटर, वो तो कम होगी नहीं, लेकिन जो आपकी हाइट कम होने से जो आपका बीच में बेस ये दे रखा है वो बेस क्या होगा, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपको यही चीज़ ऑब्टेन करनी है कि आप जब यहाँ पर चेंज दे रखा हो कि आपके ये इंक्रीज हो रहा है बेस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो हाइट कितना डिक्रीज हो रही है आपको ऑब्टेन करना है। लेकिन हम x, y और इस नंबर 5 को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसके लिए हम सिंपल से ट्रिक इसमें यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये कैसा है आपका, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आपको पता है कि वॉल हम बिल्कुल परपेंडिकुलर स्टैंड मानेंगे, 90 डिग्री पर स्टैंड की हुई खड़ी हुई मानेंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपने यहाँ पर फटाफट से यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर या हाइट। ये हो गया आपका 25, ये आपका एक्स स्क्वायर एंड इट इज़ वाई स्क्वायर। अब नॉर्मल सी बात है भाई, चेंज हमें y में लाना है तो हम y का ही फंक्शन निकाल लेते हैं, या आप नॉर्मली इसको एज इट इज़ लिखा रहने दे सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग आगे वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखोगे y को अगर सेपरेट कर दें तो ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट करने पर, और y लिखेंगे तो आप जब रूट को स्क्वायर को रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करें, आपको डिफ्रेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, सो वी गेट dy अपॉन dt इज इक्वल, क्या पहले हम रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 एंड द रूट वैल्यू एज इट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सी है, अगर आपको रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो जो भी रूट वैल्यू है अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें, सिंपल सी चीज़ याद रखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 लिखिए और जो भी आपका टर्म है उसको डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक है, अब बारी आई आपको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस बेस को, ये जो आपकी वैल्यू थी मेनली 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 25 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कट कर सकते हो। सो वी गेट dy अपॉन dt, और यहाँ पर एक और वैल्यू आएगी जब हम इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर dx अपॉन dt और भी आपका प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x को भी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x, बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर x को करेंगे तो dx अपॉन dt ऑल्सो। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग रह गया है इट इज़ -x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ में है आपका dx अपॉन dt ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, इस dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देंगे, और x की वैल्यू हमें पुट करनी होगी क्योंकि हमें जो चेंज लाना है हाइट में वो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे 4 मीटर पर लेकर आना है। तो यहाँ पर आप देखो एक छोटा सा कन्फ्यूज़न फिर हो रहा है माइंड में, क्या हो रहा है, ये तो सेंटीमीटर में है और ये किस में, मीटर में है। वैसे हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ करेंगे तो आंसर में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बट जो करेक्ट चीज़ है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को हम सेम यूनिट्स में चेंज कर दें। सेंटीमीटर है, जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो आपके बेस में चेंज आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर है, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकेंड। अब सारी यूनिट्स मीटर में है तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हम इजीली वैल्यूज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा दैट्स वाई द चेंज इन हाइट मीन्स dy अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो वैल्यू कितनी आ गई, -4 अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt है आपका 2/100, और ये चेंज किस में आया आपका मीटर पर सेकेंड में। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट इधर आगे देख लीजिए, कितना आ गया dy अपॉन dt। तो आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आप -4 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 हुआ, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो रूट में आपका 9 आ गया। ठीक है, इट इज़ 2/100 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसका फाइनल रिजल्ट जब लिखेंगे तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा फॉर फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट आया आपका दैट इज dy अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। वी गेट द आंसर एज, देखिए ये कितना हो गया √9 3, और ये आंसर कितना है -4 है, तो ये हो गया -8 अपॉन 300 मीटर पर सेकेंड।
तो चेंज जो आया है वो कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। और मीटर पर सेकंड में, आप इसे चाहो तो इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो, तो यह आपका आंसर हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो 100 है वो 300 को डिवाइड कर सकता है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 3। तो अब आप देखो चेंज किस आया है आपका, नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पुल करेंगे लैडर को ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड की तरफ खींचते टाइम पर आपकी जो हाइट होगी, जो लैडर होगी, वो नीचे 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 आती चली जाएगी। जैसे ही वो नीचे आती जा रही है तो इसका मतलब हाइट डिक्रीज हो रही है। और यहाँ से कंफर्म भी हो गया कि हाइट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट निकल कर आया वो कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ वॉल decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस साइन यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपने डिस्क्राइब कर दिया है कि बिकॉज हाइट इज डिक्रीजिंग। जब ये डिक्रीज हो रही है तो आपको दोबारा से यहाँ पर माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। आपको ये फिगर एक्सप्लेन कर रहा है कि एक लैडर है जिसमें आपकी बॉल की हाइट आपने कितना ले रखा है, कहाँ तक स्टैंड कर रही है, वो y मीटर तक, और जो बेस है उस टाइम पर एंड पॉइंट आपका लैडर का और एंड पॉइंट आपका या बेस है आपका बॉल का, उसके बीच में गैप कितना है, x मीटर है। यहाँ पर चेंज दे रखा था आपका बेस में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि सारी यूनिट्स आपकी मीटर में गिवन है। उसके बाद में आपको चेंज लाना है हाइट में। तो पहले हमने एक फंक्शन डिस्क्राइब किया ताकि हम इसको यूटिलाइज कर पाएँ y और x को कंबाइन करने के लिए। तो y और x को कॉम्बिनेशन लाने के लिए हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। ये रिजल्ट आया आपका, इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमने इसमें dx/dt एंड x की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने पे जो कैलकुलेट किया तो आपका रिजल्ट आया -8/300 मीटर पर सेकेंड। अब ये यूनिट मीटर में है, आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। हमने सेंटीमीटर में लिखा, आंसर आपका नेगेटिव आया, तो ये कंफर्म हो गया कि जो आपकी हाइट है वो कैसी हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। इसका मतलब आपको एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, कहाँ पे, कर्व पर मूव कर रहा है। तो मूव करने के टाइम पर आपको ये बताना है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज रखा है y में, और कितना है y में चेंज, 8 टाइम द चेंज इन x। ठीक है, और आपको इसमें कर्व भी दे रखा है। आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है कि उस टाइम पर जो पार्टिकल मूव कर रहा था वो जिस पोजीशन पे था कर्व के, वो पॉइंट्स क्या हैं आपके। तो फटाफट से नोट डाउन करते हैं कि पहले हमें कर्व क्या दे रखा है। तो कर्व है आपका, इट इज 6y = x³ + 2। डन, ये तो दे रखा है। एंड इसके साथ में ये भी दे रखा है द चेंज इन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the change in y means dy/dt is equal to 8 times the change in x coordinate means dx/dt। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी दे रखा है। कैसे पता कि ये दे रखा है या क्या करना है आपको, वो सिंपल सी चीज़ है। आपको चेंज दे रखा है y कोऑर्डिनेट में, कितना है, 8 टाइम्स द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। आप इसको, मैंने क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों में चेंज ले लिया है। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, दैट इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 8। जैसे आप इसको यहाँ डिवीजन में लेकर आओगे ना, तो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ये आपने कहाँ सीखा था, चैप्टर नंबर 5 में। तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, dy/dx के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन राइट dy/dx = 8 या फिर dy/dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx/dt। क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है कि y कोऑर्डिनेट में चेंज
8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल है। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं कि हम इसमें पॉइंट्स क्या निकालेंगे। तो पॉइंट्स आपको क्या निकालना है, मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है वो आप लिख लीजिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस कर्व पर लाई करते हैं, वो आपको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखें। यहाँ पर dy/dt इस रूल को यूज़ करना है, तो इसका मतलब हमें इस कर्व को यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ लिखा कि कर्व क्या गिवन है, तो आपको गिवन है 6y = x³ + 2। आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया आपका 6 × dy/dt इज इक्वल, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया 3x², t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव dx/dt ऑल्सो। 2 कांस्टेंट है, 2 के साथ में कोई वेरिएबल ना मल्टीप्लाई में है ना डिवाइड में है, तो ये आपका 0 हो गया। अब आपने इसको जब अरेंज किया तो आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज 6 dy/dt इज इक्वल 3x² × dx/dt। अब हम क्या करेंगे, हम इस रूल को जो कंडीशन दे रखी है इसको हम यूज़ कर लें। तो जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात है कि हम dy/dt को 8 टाइम्स dx/dt पुट कर सकते हैं। तो फटाफट से पुट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पुट किया तो ये हो गया 6 × 8 टाइम्स dx/dt। तो जैसे आपने यहाँ पर इसको अप्लाई किया तो ये हो गया 3x² dx/dt। सिंपल सी चीज़ है, देखो dx/dt यहाँ पे ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई, तो क्या करें हम इसको कट कर दें। तो आपने इसको कट कर दिया तो रिजल्ट कितना आया आपका, 6 8 = 48 इज इक्वल 3x²। नॉर्मली आप x तक पहुँच गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे 48 को 3 से, तो ये हो गया आपका 16। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई, √16 मीन्स प्लस एंड -4। तो अब आपके पास में 2 वैल्यूज़ निकल कर आई हैं। कितनी वैल्यूज़ निकल कर आई हैं, x की 2 वैल्यूज़ प्लस एंड -4। तो अब आप इस वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करें, y कैसे निकालें। तो भाई y निकालने के लिए तो आपको पहले से ही कर्व दे रखा है, उसमें तो y था प्रेजेंट। देखो 6y = x³ + 2। तो चलिए हम इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, ताकि हमें दोबारा से पूरा नोट डाउन ना करना पड़े। तो यहाँ पर 2 केसेस आ गए कि x की वैल्यू आपकी प्लस एंड -4 है। अब जब हम +4 लेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगी y की, और जब हम -4 लेंगे तो भी y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि व्हेन x = 4 देन 6y इज इक्वल, यहाँ वैल्यू अप्लाई कर दी मीन्स क्यूब ऑफ 4 and +2, so we get 6y = 64 and +2 कितना हो गया 66, और 66 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो वैल्यू निकल कर आ गई 4,11। ठीक है, इसका मतलब जब आपका जो पार्टिकल है वो 4,11 पॉइंट पर होगा, उस टाइम पर जो चेंज होगा y में वो 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड मतलब पार्ट मीन्स इसकी जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो फॉर सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, व्हेन x = -4 देन वी गेट 6y = the cube of -4 and +2। सो ऑन सॉल्विंग इट्स इक्वल टू -64 and +2, तो y हो गया -62/6। तो सॉल्व करके कितना आया, -31/2 3, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया है तो 62/6 कितना हो गया, -31/3। तो सिंपली आपने यहाँ देखा कि x एंड y दोनों वैल्यूज आ गए। तो जो आपका सेकेंड पॉइंट है तो वो कितना आया आपका -4, -31/3। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका पहला पॉइंट 4 and 11 है तो आपका चेंज यही रहेगा कि मीन्स y कोऑर्डिनेट में 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल है, और जब आपका पार्टिकल -4 and -31/3 पॉइंट पर होगा उस टाइम पर भी y कोऑर्डिनेट आपका 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल है। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कर्व गिवन है, आपको चेंज गिवन है। चेंज आप 2 तरह से ले सकते थे, जो मैंने आपको अभी बताया था
कि आप इसको dy/dx इक्वल टू 8 भी ले सकते हो, ठीक है। कर्व में हमने डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यू आपको कंडीशन दे रखी थी उसको अप्लाई करने पे पहले हमें x वैल्यू आ गई, और जो कर्व है, कर्व गिवन है, उसकी हेल्प से हमने y कोऑर्डिनेट निकाला। तो इस तरह से हमें वो पॉइंट्स मिल गए जिन पॉइंट्स के लिए आपका ये एक रिजल्ट, ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल है। 12 में आपसे बोला गया है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स चेंज किस में दे रखा है, रेडियस में दे रखा है। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1। बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे बबल की रेडियस चेंज हो रही है, और बबल किस फॉर्म में होता है आपका, बबल्स तो देखे होंगे ना भाई, बबल्स आप कितना हो गया, स्फेरिकल शेप में। तो यहाँ पर आपको जो चेंज लाना है वो लाना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में। तो फटाफट से नोट करते हैं कि कैसे आप इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लेट रेडियस ऑफ बबल कितना दे रखा है आपको, 1/2 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पे रेडियस को r ले रहे हैं, तो r सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप इसका शेप मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हैं, विगाट इसका जो शेप होगा वो कैसा है, स्फीयर है। एंड इसके साथ साथ आपको चेंज दे रखा है, दैट इज dr/dt इज इक्वल 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स dB/dt। कब निकालना है, व्हेन द रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा ये सम, फटाफट से हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपने जैसे यहाँ अप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ बबल मीन्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इट्स इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो दैट्स वाई द dV/dt इज इक्वल। आप जब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हुआ 3r², और r को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो r का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dr/dt। अब यहाँ पर आप वैल्यू अप्लाई कर दें तो dr/dt ऑलरेडी गिवन है, सो वी गेट dV/dt एज 4/3 पाई। 3 आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना रह गया, 4 पाई r², एंड dr/dt इज 1/2। और ये रिजल्ट किस में आया, वॉल्यूम है, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। टाइम के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकेंड, ठीक है। 2 से आपने या 4 कैंसिल कर दिया, तो आपका रिजल्ट आया 2 पाई r² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और किस में चेंज आया, वॉल्यूम में। बट हमें चेंज कब दिखाना है, जब रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर हो। तो भाई फटाफट से क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो आपका ये रिजल्ट हो गया, दैट्स वाई dB/dt एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आंसर कितना हुआ, 2 पाई एंड द स्क्वायर ऑफ 1। सो फाइनल रिजल्ट आपका आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लीजिए फटाफट से आंसर आ गया। नॉर्मल से चीज थी, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए था, द शेप ऑफ बबल। बबल क्या था, स्फेरिकल शेप था, वॉल्यूम लगाया स्फीयर का, चेंज निकाला dB/dt और रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। तो चलिए आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। 13 में बोला गया है आपसे, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायामीटर। मीन्स जो डायामीटर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है। तो लेट रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर लें r से। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब डायमीटर है और यहाँ पर आपसे जो वैल्यू मांगी गई है वो आपको चेंज दिखाना है वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला रेडियस के टर्म्स में होता है, तो रेडियस की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर होगी। तो हमने वही लिखा, लेट द रेडियस ऑफ बैलून बी r यूनिट, ठीक है। सिंस डायमीटर आपको गिवन है, सो वी हैव रिटन, तो डायमीटर आपको दे रखा है 3/2 into 2x plus 1 unit. Done? That's why the value of radius क्या होता है, the half of diameter। तो आपने इसका हाफ किया, कितना हो गया, 3/4 into 2x plus 1 unit।
अब आपको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dv/dx की वैल्यू ऑब्टेन करके बतानी है। कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का है बैलून के लिए वो नोट डाउन करें। तो वॉल्यूम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, बोला भी जा रहा है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कितना हो गया आपका? since the volume of sphere is equal 4/3 pi r cube, ठीक है। That's why b कितना हो गया? 4/3 pi r क्यूब। तो r की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ गया? द क्यूब ऑफ 3/4 इंटू 2x+1 होल क्यूब। डन। अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो होल क्यूब को सॉल्व कर लीजिए या नॉर्मली आप क्यूब को ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले 3/4 का क्यूब ले लेते हैं क्योंकि वो तो डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा बट कांस्टेंट की तरह यूज़ होगा। तो ये हो गया 3 का क्यूब करेंगे 27 एंड 4 का क्यूब हो गया 64 और ये रिमेनिंग रह गया द क्यूब ऑफ 2x+1। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 9 जा 27, 4 से करेंगे 4 16 जा 64। तो फाइनली जो वॉल्यूम निकल कर आया है तो वॉल्यूम हो गया आपका 9/16 पाई इंटू 2x+1 होल क्यूब। अब सिंपल से सम हो गया। क्या करना है? वॉल्यूम को आपको डिफरेंशिएट करके दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट द वैल्यू एज dv/dx इज इक्वल, ये कांस्टेंट एज इट इज रहा आपका, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एक्सपोनेंट को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 3 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। अब हम बेस को डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो 2 का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा 2 क्योंकि 2x है और 1 कैसा हो गया आपका? 0। x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई द डेरिवेटिव ऑफ 2x बिकम्स ओनली 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका 27 पाई/16, ठीक है। ये 2 और आपका रिमेनिंग है और ये हो गया आपका 2x+1 होल स्क्वायर। आप इसको कट कर दीजिए तो dv/dx वैल्यू निकल कर आ गई 27 पाई/8 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। अब यूनिट क्या होगी? यूनिट तो कुछ दे ही नहीं रखी है तो भाई जब हम रेडियस को यूनिट लिख रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? द क्यूब ऑफ यूनिट। तो आपने इसको लिख दिया यूनिट क्यूब पर यूनिट। अगर आपकी रेडियस सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा और इसी तरह से आपका रिजल्ट, आपकी जो भी यूनिट होगी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको वेरिएबल डायमीटर दे रखा था, मीन्स डायमीटर की वैल्यू दे रखी थी, उसकी हेल्प से रेडियस निकाला। वॉल्यूम ऑफ बैलून मीन्स स्फीयर में हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो जो रिजल्ट निकल कर आया है वो है आपका 27 पाई/8 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको दे रखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक पाइप के थ्रू जो सैंड है वो नीचे गिर रही है। फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसका मतलब ये है कि जब हम पाइप के थ्रू सैंड को नीचे गिरा रहे हैं तो जो सैंड नीचे गिर रही है वो क्या शेप फॉर्म कर रही है? कोन का। और यहाँ पे वो कोन को इस तरह से फॉर्म कर रही है कि हमेशा जो हाइट है वो बेस रेडियस का 1/6 टाइम्स है। आपको फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। मतलब जो हाइट 4 है तो हाइट में क्या इंक्रीज हुआ या हाइट में क्या चेंज हुआ ये आपको ऑब्टेन करके लाना है। तो पहले एक काम करते हैं कि कोन में आपको 2 डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है फॉर द वॉल्यूम, रेडियस एंड हाइट। पहले हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी R and H रिस्पेक्टिवली। मतलब हम इसको एक को R से और एक दूसरी हाइट को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन।
अब इसके आगे क्या दे रखा है वो देखते हैं। आपको गिवन है द चेंज इन वॉल्यूम, तो dB अपॉन dt कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके साथ साथ आपको कंडीशन दे रखी है दैट इज द हाइट इज ऑलवेज 1/6 टाइम्स द रेडियस। क्लियर? और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन हाइट व्हेन द हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे निकालें हाइट, ये तो निकालेंगे लेकिन लाए कैसे। तो पहले तो इसमें बोल ही दिया गया है कि जो सैंड का शेप फॉर्म हो रहा है वो कोन है। तो इसका बेसिकली हमें क्लियर पता है कि जब हम यहाँ पर वॉल्यूम की कंडीशन दे रखी है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और किसका वॉल्यूम यूज़ करेंगे आप, कोन का। तो हाइट को और रेडियस को कैसे कंबाइन करेंगे, क्योंकि हाइट लाना है, रेडियस की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें रेडियस को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन को। क्या दे रखा है, द हाइट इज ऑलवेज 1/6 टाइम द रेडियस। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू हाइट के टर्म्स में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्लियरली पता हो गया कि रेडियस जो है वो 6 टाइम्स ऑफ हाइट के इक्वल है। डन, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और रेडियस की वैल्यू निकाल ली। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। आपको गिवन है सिंस द वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपका, पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें रेडियस की कोई वैल्यू नहीं थी नंबर्स में, तो सबसे पहले हम रेडियस को हाइट के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो दैट्स वाई द वॉल्यूम बिकम्स पाई/3 और r की वैल्यू पुट कर दें तो हो गया द स्क्वायर ऑफ 6h इंटू h। तो वॉल्यूम कितना हो गया आपका, पाई/3 एंड 36h क्यूब। क्यूब कैसे हुआ, स्क्वायर यहाँ पे हुआ, h ये आया तो ये हो गया क्यूब। अब 3 और 36 आपके कैंसिल हो गए। तो आपका जो फाइनली वॉल्यूम निकल कर आया जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है वो कितना हो गया आपका 12 पाई h क्यूब। डन। अब क्या करें, हमें दे रखा है जो चेंज इन वॉल्यूम, तो फटाफट से हम क्या करते हैं वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में। तो आपने जब डिफ्रेंशिएट किया देन वी गेट द वैल्यू ऑफ dB अपॉन dt इज इक्वल 12 पाई कॉन्स्टेंट है, h क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt। dh अपॉन dt क्यों आया, क्योंकि आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। वैल्यू पुट कर दें किसके लिए, dB अपॉन dt की। तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो भाई ये लो 12 से आपका 12 कट गया, यहाँ पे कितना आया 0 आया कि 1 आया, भाई कट कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या लाना है डी एच अपॉन डी टी लाना है। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से पहले हम डी एच अपॉन डी टी को सेपरेट कर दें। तो डी एच अपॉन डी टी आपने ऑब्टेन किया एज 1 और ये सारे नंबर यहाँ पर डिवीज़न में आ गए तो ये हो गया 3 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, और हाइट है, ठीक है, हाइट किस में आप लोगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट क्या यूज़ हो रही है सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यूनिट हो गई आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, जो हाइट में चेंज लाना है वो लाना कब है h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू अप्लाई किया, सो वी गेट डी एच अपॉन डी टी एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए 3 पाई इंटू स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 3 जा 48। तो फाइनली आपका जो चेंज आया है हाइट में वो आया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मीन्स ये हुआ कि आपका जो हाइट है वो चेंज क्या आ रहा है उसमें 1/48 पाई इन 1 सेकेंड, सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 1/48 पाई सेंटीमीटर वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सैंड के लिए
ऑलरेडी इसमें शेप बोला गया था कि जो वो शेप फॉर्म कर रहा है कोन फॉर्म कर रहा है। और बेसिकली जो हम किसी भी बकेट से या पाइप के थ्रू सैंड को नीचे गिराएंगे तो वो हमेशा क्या करता है, कोन शेप ही फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज़ किया, वॉल्यूम दे रखा था, हाइट का रिलेशन दे रखा था, रेडियस को आपने हाइट के टर्म्स में लिख लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसमें 2 आपकी क्वांटिटीज़ थी, 2 आपके पास में यूनिट्स थी, एक आपका रेडियस और दूसरी आपकी हाइट। तो एक ही कन्वर्जन के लिए हमने क्या किया, रेडियस को हाइट में कन्वर्ट कर दिया। हाइट में ही क्यों किया, रेडियस में क्यों नहीं किया? आप तो रेडियस में भी कर सकते थे, इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जो वैल्यू लानी थी वो हाइट के लिए ही लानी थी। चेंज करने पे आपने डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको यूज़ किया, तो आपका जो चेंज है वो आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है। 15 में आपको दे रखा है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी है और X क्या बता रहा है, यूनिट्स को बता रहा है ऑफ एन आइटम, कोई भी आइटम हो सकता है। आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब X की वैल्यू 17 है उस टाइम पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, जो भी आपकी टोटल रेवेन्यू है, टोटल आपको यहाँ पे कॉस्ट दे रखी हो, उसको यूनिट के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहा है वही क्या बताता है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कॉस्ट के लिए फंक्शन दे रखा है CX इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है और आपको मार्जिनल कॉस्ट निकाल कर बताना है, ठीक है। तो आपने लिखा चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, M फॉर मार्जिनल, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, क्या होती है इसकी वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी यूनिट दे रखी हो। X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसे X के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर दें। तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हमें वैल्यू कब लानी है, आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन X इज इक्वल टू 17, ये वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ये फंक्शन को ऑब्टेन करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है, हम इसे X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सोल्यूशन क्या होगा, ये देखते हैं। तो CX गिवन है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस 4000। डिफ्रेंशिएट करें आप इसे x के रिस्पेक्ट में, तो दैट्स वाई dCX अपॉन dx कितना हो गया, इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0.007 एज इट इज, एक्स स्क्वायर को किया x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो गया 3x स्क्वायर ओनली, और x को करेंगे तो dx अपॉन dx कितना हो जाएगा 1। फिर इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 0.003, और x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, 15x का हो गया 15 और 4000 हो गया 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, इतनी वैल्यू तो आ गई, तो दैट्स वाई यहाँ पर आप इसको ही मार्जिनल कॉस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जब निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 17, तो इस पूरे फंक्शन में x के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, 17 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो कितना आ गया 0.021, क्योंकि 3 7 या 21, और x की वैल्यू पुट कर दें तो x कितना है 17, 17 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई किया 0.006, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 17, तो यहाँ पर आप 17 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 15 ऑल्सो। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया 0.021, ये आपका 289 हुआ,
माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 17 6 102, तो आप देखिए 102 होगा एंड पॉइंट्स आपने लगा लिया एंड प्लस 15। अब इसको मल्टीप्लाई और करना है तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर आ रहा है 9 6 10 6 मीन्स 6.069 और इनको आप लिखें 0.102 एंड प्लस 15। देखिए ये वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई। आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा उसको आप देख लें। तो 9 - 2 7, 6 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 10 1 इतना आ गया और उसमें हम 15 को ऐड कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आई आपकी मार्जिनल कॉस्ट? इट इज़ बिकम्स 20.967। तो ये आपका वैल्यू निकल कर आ रहा है कि जब आपकी यूनिट या आइटम के नंबर्स कितने हो 17 हो, उस टाइम पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा 20.967। यहाँ पर यूनिट आपको गिवन है रुपीज़ में, तो आप इसको भी रुपीज़ में मेंशन कर दीजिए। ये आपका रुपीज़ में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है या टोटल रेवेन्यू है, अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो रेवेन्यू में हम निकालेंगे चेंज विद रिस्पेक्ट टू द आइटम नंबर्स के अकॉर्डिंग या कॉस्ट के अकॉर्डिंग। उसी तरह से हमने यहाँ पर चेंज दिखाया था और जैसे हमने चेंज लिखा एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ गया 20.967। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है आपको द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स। मीन्स टोटल रेवेन्यू जो है आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? बाय द सिंबल आर। और जो आपको नंबर दे रखा है एक्स से रखा है यूनिट्स सेल की, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है फॉर x = 7। तो देखिए देखते हैं कि हम इसकी वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन हुआ 13x² + 26x + 15, ठीक है। तो दैट्स वाई द मार्जिनल रेवेन्यू mx = होगा द चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अपॉन dx। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x = 7। सॉल्व कर लीजिए इस वैल्यू को। पहले हम इस फंक्शन को ऑब्टेन करें क्योंकि ये तो दे ही नहीं रखा है, तो पहले हम mx की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कितना हुआ? द चेंज इन रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे 13x² को डिफ्रेंशिएट किया तो 13 एज इट इज़ है और x² को करेंगे तो 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर हो गया 26x प्लस 26 एंड प्लस 15 कितना हो गया आपका 0। तो आपका mx फंक्शन जो है मार्जिनल रेवेन्यू वो आ गया आपका 26x + 26। दैट्स वाई आपकी वैल्यू कितनी हो गई? द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x = 7 इट्स इक्वल टू 26 × 7 एंड प्लस 26। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें 7 6 42 182 एंड प्लस 26 8 10 एंड 2 मीन्स 208 रुपीज़। तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आया है फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपकी प्रोडक्शन की 7 यूनिट हो तो वो आपका कॉस्ट आया 208 रुपीज़। सिंपल। तो अब हम देखते हैं कि जो आपके MCQs दे रखे हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r = 6 सेंटीमीटर इज। तो बिल्कुल ही सिंपल सा है कि जो हमने एक्सरसाइज का स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये उस पर बेस्ड है। आपको चेंज लाना है एरिया में जब रेडियस कितनी हो आपकी 6 सेंटीमीटर हो
और चेंज किसके रिस्पेक्ट में लाना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में लाना है। तो सिंपली आपने नोट डाउन किया क्वेश्चन नंबर 17, सिंस एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपका पाई आर स्क्वायर, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू द चेंज इन एरिया डी ए अपॉन डी आर मीन्स आर के रिस्पेक्ट में, और कब लाना है, जब रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर मीन्स आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, एमसीक्यू में ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं और पता करते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आप फॉर्मूला आपको दे रखा है, आपने इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी ए अपॉन डी आर कितना होगा, आपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई आर का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो गया 2r। फटाफट से इसमें आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल पाई इंटू 2 इंटू 6, क्योंकि आपने आर की वैल्यू कितनी यूज़ की है 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया आंसर 12 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आया आपका 12 पाई और यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि एरिया आप जब लिखोगे तो भाई वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पर रेडियस की यूनिट तो मीन्स पर सेंटीमीटर। तो आप चेक करिए कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी, वो दे रखा है 12 पाई, तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय द फंक्शन आर एक्स। आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है एट एक्स इक्वल टू 15। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज में अभी किया है। इसमें हमें क्या गिवन है, रेवेन्यू दे रखा है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है व्हेन द यूनिट्स कितनी दे रखी हैं आपको, x इज इक्वल टू 15। तो पहले हम नोट डाउन करेंगे फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन मीन्स आर एक्स इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 36x एंड प्लस 5। सो वी गेट द मार्जिनल रेवेन्यू एज mx, वैल्यू क्या होती है, द चेंज इन रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट कर दें इसे तो mx की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में इसको, तो ये हो गया आपका 6x, 36x का हो गया 36 एंड प्लस 0। तो ये आपको वैल्यू निकालनी है द मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 15 यूनिट। तो जब हम यहाँ पे 15 पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आया, 6 इंटू 15 एंड प्लस 36, 15 6 90, 36 ऐड किया उसमें तो कितना आया आपका रिजल्ट निकल के 126। तो यहाँ पर आप चेक करें कि कौन सा ऑप्शन राइट दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन डी, उसका आंसर 126 है। तो आप यहाँ लिख दीजिए दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट।